एक पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में बैठ करके भोजन करना चाहिए। क्या ये धर्म होगा या पाप होगा? आपने अक्सर कुछ घरों में देखा होगा कि अधिकांशतः पति पत्नी दोनों एक ही थाली में बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। तो क्या वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? क्या वो पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? ये एक अद्भुत और रहस्यमय प्रश्न आज मुझसे पूछा गया है यूट्यूब टैक चैनल के संचालक महोदय द्वारा। और उन्होंने ये प्रश्न लिखा है कि गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी ये बताएं, क्या पति पत्नी एक साथ भोजन कर सकते हैं? और जो भी एक ही थाली में, क्या एक थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं, क्या वो पुण्य होगा? क्या शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुकूल है? गुरुजी इस प्रश्न का जवाब देने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान यूट्यूब टैग चैनल के संचालक महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है वास्तविकता में बहुत ही शानदार और बड़ा अद्भुत प्रश्न है। और अक्सर कलयुग में, अब ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में देखने में आया है कि अधिकांशतः पति पत्नी एक साथ एक स्थान पर बैठ करके एक ही थाली में दोनों भोजन करते हुए देखे गए हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा ऐसा। तो देखिए आज मैं इसी का जवाब लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हूं कि पति पत्नी एक साथ भोजन करें तो क्या ये सही है या गलत है। महाभारत के अश्वमेध पर्व में एक कथा आती है। युधिष्ठिर को चिंताग्रस्त देख करके पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पुत्र युधिष्ठिर, आज तुम्हारे चेहरे की कांति कैसे फीकी पड़ गई है? क्या कारण है? कोई असात्विक तरीके का भोजन ग्रहण तो नहीं कर लिया? मुझे आज तुम्हारा चेहरा उदास दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? जब युधिष्ठिर ने पितामह की बात सुनी तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे पितामह, ये असात्विक भोजन क्या होता है? इसे मुझे विस्तार से समझाने की कृपा करें और इसका चेहरे की कांति से क्या लेना देना होता है, क्या संबंध होता है? तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहने लगे, हे पुत्र, तुम जानते हो ये शरीर भोजन की ऊर्जा से चलता है। भोजन करने से, भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। जब ऊर्जा नकारात्मक होगी तो उसका असर भी नकारात्मक होगा। और नकारात्मक ऊर्जा युक्त भोजन यदि हम ग्रहण करेंगे तो वो चिंता, उद्विग्नता, क्रोध, काम और ईर्ष्या जैसे गुणों को हमारे शरीर में प्रभावी करेगी। और जो सात्विक भोजन करेगा उसकी बुद्धि सात्विक तरीके से काम करेगी, चेहरा कांतिमान होगा, बुद्धि सही तरीके से काम करेगी और धर्म में, पुण्य में उसका मन होगा। जो व्यक्ति, पितामह भीष्म कहते हैं, जो व्यक्ति असात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी मति मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कांति और तेज नष्ट हो जाता है। भोजन हमेशा, पितामह भीष्म कहते हैं, भोजन हमेशा हाथ पैर और मुख धोने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन हमेशा उचित आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। जो मनुष्य एक वस्त्र पहनकर, यदि शरीर पर एक वस्त्र धारण कर रखा है या सारे शरीर को एक वस्त्र से ढक रखा है, इस तरीके से भोजन करते हैं तो उनकी आयु क्षीण हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से किए गए भोजन से भी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य भोजन करते समय इधर उधर दृष्टि डालते हैं, कभी भी भोजन करते समय इधर उधर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, दृष्टि भोजन पर ही रहनी चाहिए। अन्न को प्रणाम करें, परोसे गए भोजन में कभी भी कमी ना निकालें, क्योंकि जिस अन्न की निंदा की जाती है उसे राक्षस खाते हैं, वो राक्षसी भोजन हो जाता है। और ऐसे अन्न को जिसकी आपने निंदा की है, परोसे गए भोजन की, और उस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, आप में राक्षसी वृत्ति आ जाएगी
और आपका जो स्वभाव है वो राक्षसी हो जाएगा। पितामह भीष्म कहने लगे, जुगुत्सम चा याचमन अन्नाम राक्षसा ए भुंजते, अर्थात जिस अन्न की निंदा की गई है उसे राक्षस ग्रहण करते हैं। हाथ में जल लेकर उससे अन्न की प्रदक्षिणा कर आचमन करें। फिर प्राणाय स्वाहा आदि 5 मंत्र होते हैं। भोजन ग्रहण करने से पहले इन मंत्रों की आहुति दें। कारण यह है कि भूख प्राणों को ही लगती है। प्राण वायु रूप में है, जिससे उन प्राणों को और उदर जठराग्नि में ही अन्न का होम किया जाता है। इससे अन्न के संग्रह व पकाने आदि के पाप से निवृत्ति मिल जाती है और वायु और अग्नि का यजन हो जाता है और आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपके तेज में परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत भोजन करने वाला कोई भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो इस तरीके को छोड़ करके दूसरे तरीके से भोजन करता है तो वो प्रेत और राक्षसों को ही तृप्त करता है। लिखा हुआ है, पितामह भीष्म एक श्लोक बोलते हैं, अन्योन अन्यथा अतो अन्यथा तू भुज जानो ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलहा ते अन्येन असुरान प्रेतान राक्षसान स्पर्शन्ति। ऐसे भोजन से राक्षस प्रेत ही पालित किए जाते हैं। और कहते हैं जो ग्रास मुंह में जाने की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। कभी कभी हम बड़ा ग्रास तोड़ लेते हैं और वो एक बार में ना खाया जा सके और उसमें से शेष बच गया, उस शेष बचे हुए ग्रास को उच्छिष्ट कहा जाता है। और ग्रास के बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझें और उसे खा लेने पर यदि इस तरीके से ग्रास शेष रह जाता है और तब उसको हम खा जाते हैं तो चंद्रायण व्रत करना चाहिए। तब उससे हमें जो पाप होता है मुक्ति मिलती है। जो अपना झूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर दोबारा ग्रहण करता है उसको भी चंद्रायण कच्छ अथवा प्रजापत्य व्रत आचरण करना चाहिए, अन्यथा वो पापी कहलाता है। और पितामह भीष्म कहते हैं, हे युधिष्ठिर, और पितामह भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यदि पानी पीते पीते हमने भोजन करते समय बीच में जलपान किया और जलपान करते समय मुंह से निकलकर भोजन पर यदि पानी की बूंद गिर पड़े तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता और जो व्यक्ति, जो प्राणी उसे खा लेता है उस पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पापी हो जाता है और उस पुरुष का उद्धार तब होता है जब वो चंद्रायण व्रत का आचरण कर सके। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जैसे चाय पीते हैं तो हम चाय पीते वक्त उसमें फूंक देते हैं मुंह से, और ऐसा भोजन अखाद्य होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने पर जिसमें मुंह से फूंक मार दी हो, चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए, नहीं तो खाने वाले का तेज, आयु और बुद्धि समाप्त हो जाती है। भोजन करने के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे छू दिया गया हो, जो पैर से छू लिया गया हो या लांग दिया गया हो, वह भोजन खाने योग्य नहीं रहता। ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला भोजन के आसन से खड़ा हो जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, नहीं तो वो अपवित्र हो जाता है। और हे युधिष्ठिर, जो स्त्री और पुरुष, इसमें लिखा हुआ है, जो पापी स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है। देखिए, मैं संस्कृत श्लोक भी पढ़ रहा हूं। स्त्री पात्र भुंज नर पापहा स्त्रीणाम मुच्चिष्ट भुक्तता तया से चयो भुंगते से भुक्तते मध्य में वही ना तस्य निकृष्टि दृष्टः मुनि विस्तृत तत्व दर्श भी। अर्थात जब इसका हम हिंदी अर्थ करते हैं तो जो पापी स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, अर्थात जिस पात्र में पहले किसी स्त्री ने, उसकी पत्नी ने भोजन ग्रहण कर लिया हो,
और उसी झूठे पात्र में भोजन करता है। स्त्री का झूठा खाता है। स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन ग्रहण करता है, वह मानो मदिरा का पान कर रहा है। तत्वदर्शी और विद्वान मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई उपाय नहीं बताया और कहा है, पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसे प्राणियों की जो स्त्री के साथ भोजन करते हैं, एक थाली में बैठ करके स्त्री, पति और पत्नी दोनों भोजन करते हैं, उनकी मति राक्षसी हो जाती है। उस संपूर्ण घर का तेज समाप्त हो जाता है, उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है और आने वाले समय में धीरे धीरे उस घर का विनाश हो जाता है। क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य बताया है। पितामह भीष्म कहते हैं, यदि पति पत्नी एक साथ भोजन करेंगे तो पति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो स्त्री में आसक्त हो जाएगा और स्त्री में आसक्त होने के कारण अन्य कामों में उसका ध्यान नहीं रहेगा। वो तो केवल एक स्त्री आसक्त पुरुष बनकर के जीवित रहेगा और ऐसे पुरुषों का परिवार, घर और संपत्ति, तेज आदि नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए श्रीमान, यूट्यूब टेक चैनल के संचालक महोदय स्वयं पितामह भीष्म कहते हैं, भोजन के नियम जब युधिष्ठिर को बता रहे होते हैं तब उस समय कि जो मनुष्य स्त्री के साथ भोजन करता है एक थाली में, तो वह तेजहीन हो जाता है, आयुहीन हो जाता है, उस घर में झगड़े रहते हैं, उस घर का कलह कभी समाप्त नहीं होता है, केवल पति और पत्नी में आसक्ति बढ़ जाती है और वो संपूर्ण परिवार को विनाश की ओर अग्रसित कर देती है। पितामह भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य आपको द्वापर, सतयुग और त्रेता युग में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कलयुग में बहुतायत में होंगे और ऐसे ही प्राणी कलयुग में तेजहीन, आयुहीन और शक्तिहीन होकर के संसार में एक दूसरे से झगड़ते हुए, क्योंकि उनमें मति बुद्धि नहीं होती, उनकी सद्बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो केवल स्त्री आसक्त रह करके जीवित रहते हैं। तो श्रीमान यूट्यूब टेक चैनल के संचालक महोदय, यह है आपके प्रश्न का जवाब। इस पति पत्नी को एक थाली में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए, ना पत्नी का झूठा खाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है और उनकी आयु और तेज नष्ट हो जाता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।